फाहमे सलफ के साथ ताज़ा तरीन लेक्चर्स और मुख्तसर वीडियोस के लिए रांची दुरूस को सब्सक्राइब करें। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कतीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिक रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतुम व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़क़न लिलइबादि व अह्यैना बिही बल्दतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौम तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़ाइना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा ख़लक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हर तरह की तारीफ़, बड़ाई और बुज़ुर्गी अल्लाह तबारक व तआला के लिए लायक व ज़ेबा है,
जिन्होंने हमें और आपको पैदा फरमाया और दुनिया के अंदर जितने भी मखलूक़ात को हम और आप देख रहे हैं, तमाम तर मखलूक़ात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अदम से वजूद में लाया। बहुत सारी नेमतों से हमें और आपको माला माल किया। नेमत इस्लाम से, दौलत इस्लाम से हमें और आपको नवाजा। बादहू दरूद व सलाम नाजिल हों जुमला तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, खुसूसन हमारे आखिरी पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन इमामुल अंबिया इमाम आज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बरादरान इस्लाम, हाज़रीन जुमा, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशीन माएँ और बहनें, आज के खुतबे जुमा में मौजू है माह शाबान और आज का मुसलमान। आज शाबानुल मुअज़्ज़म की पहली तारीख है। इस्लामी एतबार से जो 12 महीने हैं, उन महीनों में ये 8वां महीना है। शाबान के बाद रमज़ान आ जाता है। किस कदर वक्त तेजी से गुजरा। कि हम और आप सोच में पड़ जाते हैं कि अभी रमज़ान गुजरा था और फिर इस महीने के बाद रमज़ान आ जाएगा। ये वक्त की तेज़ रफ्तारी है। वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। इसलिए हमें और आपको मुहासबा करना चाहिए और जो वक्त मिला है, जो टाइम मिला है, उस वक्त को, उस टाइम को ज़ाय और बर्बाद नहीं करना चाहिए। दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को पैदा किया। पैदा करने का मकसद क्या है? क्यों पैदा किया अल्लाह तबारक व तआला ने? जब कुरान पढ़ा जाता है तो इसका जवाब मिलता है कि इंसानों के पैदा किए जाने का कोई मकसद है, जिन्नातों के पैदा किए जाने का कोई मकसद है। और सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 के अंदर इसका जवाब है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, खुतबे मसनूना के बाद यही आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है। मशहूर आयत करीमा है। जैसे ही इस आयत को पढ़ी जाती है, फौरन हमारे और आपके जहन में इंसान के पैदा किए जाने का मकसद सामने आ जाता है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने फरमाया, मैंने जिन और इंस को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। बस इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें, जिन और इंस अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत व फरमा बरदारी करें। इसी मकसद के तहत अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया। कहीं पर यह नहीं लिखा हुआ है, कहीं पर इस बात का सबूत नहीं है कि जिंदगी जो हमें और आपको मिली है, जिंदगी के किसी हिस्से को मुतय्यन कर लें, किसी महीने को मुतय्यन कर लें, किसी हफ्ते को मुतय्यन कर लें,
किसी दिन को मुतय्यन कर लें, किसी लम्हे को मुतय्यन कर लें और उसी घड़ी के अंदर जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें। बकिया दिनों के अंदर छुट्टी हमारी और आपकी, कोई किस्म की कोई इबादत नहीं है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं। इस तरह का कोई सबूत नहीं। कब तक हमें और आपको इबादत करनी है? इबादत करने का कितना वक्त है, इसका भी जवाब अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े वाज़ेह अंदाज में दिया है। कुरान मजीद सूरतुल हिज्र आयत नंबर 98 और आयत नंबर 99, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक व कुन मिनस साजिदीन। अपने रब की हमद बयान कीजिए, बड़ाई बयान कीजिए, बुजुर्गी बयान कीजिए, अपने रब की तारीफ कीजिए और अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए, तस्बीह बयान कीजिए और अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई बयान कीजिए, बुजुर्गी बयान कीजिए। वकुन मिनस साजिदीन, और सजदे करने वालों में से हो जाइए, यानी नमाज कायम करने वालों में से हो जाइए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको यह बताया कि करना क्या है। इंसान को ऐसे बेकार पैदा नहीं किया है। इंसानों को पैदा किए जाने का जो मकसद है, अल्लाह ने मकसद को बयान किया कि तुम्हें अल्लाह की तस्बीह बयान करनी है और तुम्हें अपने रब की हम्द बयान करनी है और तुम्हें नमाज कायम करनी है। सजदे करने वालों में से हो जाना है, नमाज पढ़ने वालों में से हो जाना है और ये इबादत, ये रुकू, ये सजदा, ये तस्बीह और ये सारी की सारी इबादत उस वक्त तक हमें और आपको करने हैं जब तक कि हमारी और आपकी मौत नहीं आ जाए, यानी आखिरी सांस तक हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करनी है। आगे अल्लाह ने फरमाया, वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की इबादत करते रहो, अपने रब की इबादत करते रहो हत्ता यातियकल यकीन, यहां तक कि तुम्हारी मौत नहीं आ जाए। यकीन से मुराद मौत है, यानी मौत तक, जब तक होश और हवास बाकी है तब तक हमें और आपको अल्लाह की इबादत करनी है, इबादत करनी है। इस वक्त हम और आप माह शाबान से गुजर रहे हैं। शाबान की पहली तारीख है। आइए देखते हैं कि माह शाबान की हकीकत क्या है और माह शाबान की फजीलत और अहमियत क्या है, माह शाबान में हमें और आपको करना क्या है और आज का मुसलमान माह शाबान में करता क्या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अगर आप देखेंगे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शाबान के महीने में, अभी जो महीना शुरू हुआ है आज से, शाबान के महीने में खुसूसन पूरे महीने, करीब करीब पूरे के पूरे महीने रोजों का एहतमाम करते थे सिवाय चंद दिनों के। यानी करीब करीब जो है चंद रोजों को छोड़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पूरे महीने में रोजे रखते थे। यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था और ये रोजे नफली रोजे हैं। अगर कोई इन रोजों को रखता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए, इताअत और इत्तबा करते हुए, तो उन्हें सवाब मिलेगा। अगर कोई नहीं रखता है तो उसके ऊपर कोई गुनाह लाजिम नहीं आएगा। लेकिन इस महीने की फजीलत यह है, अहमियत यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से, यानी ज्यादा से ज्यादा आप रोजा रखा करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन है, फरमाती हैं, यह हदीस है सुनन अबू दाऊद के हवाले से, किताबुस सियाम, हदीस का नंबर है 2431।
अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि कान अहब्बु शुहूर इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यसूमहु शाबान सुम्मा यसिलहु बिरमजान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महीनों में सबसे महबूब महीना, रोजों का जो महीना था, यह शाबान का महीना था, रमजान के बाद। रमजान के अलावा जिस महीने में रोजा रखना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा पसंद था, तो शाबान के महीने में था। शाबान के महीने में रोजे रखते, कसरत से रोजे रखते, ज्यादा से ज्यादा रोजे रखते, फिर उसके बाद जो है फौरन रमजान आ जाता और फिर आप रमजान के रोजे जो है आप मिला देते और रमजान के रोजे आप रखते, कंटिन्यू रखते। बस शाबान की आखिरी अय्याम में कुछ रोजों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ देते थे। एक दूसरी रिवायत है सुनन नसई के हवाले से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि यसूम शाबान इल्ला कलीला, मतलब चंद रोजों को छोड़कर अल्लाह के नबी बाकी सारे रोजे रखते थे। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, ये सुनन तिर्मिज़ी के हवाले से हदीस है, अब्वाब सौम के अंदर हदीस मौजूद है, हदीस का नंबर 736 है। फरमाती हैं कि रायतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु शहरैन मुतताबिऐन इल्ला शाबान व रमजान। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मैंने मुसलसल आपको रोजे रखते हुए कभी नहीं देखा सिवाय शाबान और रमजान के। शाबान का महीना आता, रमजान से पहले जो ये महीना चल रहा है, इस महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल रोजा रखते और फिर इसके बाद जो है रमजान का महीना आता, रमजान के महीने में आप पूरे के पूरे महीने आप रोजे रखते। क्यों रोजे रखते? एक सवाल जहन में आता है, एक सवाल जहन में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों रोजे रखते थे? क्या रीजन था? लॉजिक क्या है? मकसद क्या था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ताल्लुक से क्या फरमाए हैं? हिकमत क्या है? अहादीस का जब मुताला किया जाता है तो एक बात सामने खुल करके आती है। सुनन नसई के हवाले से हदीस है, इमाम नसई ने किताब उस्सियाम, हदीस का नंबर है 2359, इमाम नसई ने इस हदीस को नकल किया है। उसामा बिन जैद का नाम आपने सुना होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम का नाम था जैद और उनके बेटे का नाम था उसामा। उसामा बिन जैद रजी अल्लाह अन्हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शाबान के महीने में इतने रोजे क्यों रखते हैं? इतने रोजे आप क्यों रखते हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जवाब देते हैं, जरा देखिए। हिकमत बयान करते हैं कि हिकमत क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, तर्क क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि चूंकि इससे पहले जो है रजब का महीना गुजरता है, मुहद्दिसीन ने लिखा है कि रजब का महीना जो इससे पहले गुजरा वो हुर्मत और अदब वाला महीना, तो हुर्मत और अदब वाला महीना जो है उस महीने में लोग तो अदब और एहतराम के साथ जिंदगी गुजारते थे, महीने की कदर करते थे, इबादत और रियाजत वाली जिंदगी गुजारते थे। रमजान और रजब के बीच का जो महीना है, यह शाबान का महीना, आमतौर पर लोग गफलत की जिंदगी गुजारते हैं और इबादत में खुसूसी तौर पर तवज्जो नहीं देते हैं। यह एक मकसद है, इसलिए इस महीने के अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा रोजा रखता हूं और इबादत करता हूं। और एक खास मकसद जो है वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़उहिब्बु अन यरफ़अ अला अमली व अना साइम, इस महीने में सालाना जो लोगों के अमाल होते हैं, अमाल सालिहा होते हैं, अच्छे अमाल या बुरे अमाल होते हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला के यहां पेश किए जाते हैं, लोगों के अमाल पेश किए जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस महीने में रब्बुल आलमीन के नजदीक लोगों के अमाल पेश किए जाते हैं। फ़उहिब्बु अन यरफ़अ अमली व अना साइम,
और मैं चाहता हूं कि रोजे की हालत में मेरे अमल को पेश किया जाए। रोजा मुझे बहुत महबूब है। अल्लाह अकबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा हाल था, यह हाल था, इतनी फिक्र थी रब को राजी करने के मुनासिबत से कि इस महीने में लोगों की अमाल, बंदों की अमाल अल्लाह की यहां पेशी होती है साल में एक मर्तबा। तो मैं चाहता हूं कि मेरे अमाल को रब के सामने पेश किए जाएं, तो रोजे की हालत में पेश किए जाएं, इसलिए इस महीने में कुछ कसरत से मैं रोजा रखता हूं। जब उसामा बिन ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जवाब दिया। अहादीस का जब और मजीद मुताला किया जाता है तो एक बात यह भी सामने आती है कि हफ्तावारी भी लोगों के अमाल पेश किए जाते हैं अल्लाह के यहां। यह एक बात मैंने जो बयान की हदीस की रोशनी में कि साल में एक मर्तबा, रमजान से पहले यह शाबान का महीना है, एक साल का रिकॉर्ड इंसान का, अमाल इंसान का अल्लाह के दरबार में पेश किया जाता है। यह सालाना पेशी है, यह एक साल का पूरा अमल अल्लाह के यहां पेश किया जाता है। लेकिन दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हफ्तावारी भी लोगों के अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां पेश किए जाते हैं। कब पेश किया जाता है हफ्तावारी में? सोमवार और जुमेरात को। सही मुस्लिम, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने सही मुस्लिम किताबुल बिर वस्सला के अंदर नकल किया है और हदीस का नंबर है 6544। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुफ्तहु अबवाबुल जन्नह यौमल इत्नैन व यौमल खमीस, हफ्ते में 2 दिन जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं, यौमुल खमीस व यौमुल इस्नैन, जुमेरात, यौमुल इस्नैन व यौमुल खमीस, जुमेरात को और सोमवार को 2 दिन। और दूसरी रिवायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है जिसमें ये अल्फाज हैं कि तुरज़ु अमालुन्नास, कि इंसान के अमाल जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां पेश किए जाते हैं। इंसान के अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां पेश किए जाते हैं हफ्ते में 2 दिन। तुरज़ुल अमाल यौमल इत्नैन व यौमुल खमीस, यौमल इत्नैन व यौमुल खमीस, और सोमवार और जुमेरात को ये अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां पेश किए जाते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार और जुमेरात को रोजा रखते थे। हर सोमवार को और हर जुमेरात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते थे। और इसके पीछे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिकमत बतलाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़उहिब्बु अन युरज़ा अमली व अना साइम, और मैं ये चाहता हूं, मेरी ये ख्वाहिश है कि सोमवार और जुमेरात को हफ्ते के अंदर जब अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां पेश किया जाए तो मेरा अमल रोजे की हालत में पेश किया जाए। रोजा अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत महबूब है और बहुत पसंदीदा है। अल्लाह अकबर। ये हफ्ता का भी मामूल था और महीना, ये साल का भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। मजीद जब अहादीस का मुताला किया जाता है तो एक बात यह भी खुल करके सामने आती है कि यौमिया, पर डे, हर दिन इंसान के जो अमाल हैं, जो भी हम और आप अच्छे बुरे करते हैं, इंसान के अमाल हर दिन अल्लाह के यहां पेश किए जाते हैं। मतलब यह हुआ कि हमारा और आपका अमल जो हम और आप हर दिन करते हैं, यौमिया करते हैं, पर डे करते हैं, हर दिन का अमल और हर दिन का रिकॉर्ड अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां पहुंचता है। हर हफ्ता भी पहुंचता है और साल में भी पहुंचता है। यौमिया, हर दिन। मालूम है आपको, 2 फरिश्ते किरामन कातिबीन जिसको कहा जाता है। काम क्या है किरामन कातिबीन का? काम किरामन कातिबीन का यह है कि इंसान के दोनों कंधे में एक एक फरिश्ते रहते हैं। आज हम सोचते हैं ना कि दरवाजा बंद है, रूम के अंदर अकेले हैं, तन्हा है, दरवाजा बंद करके हम जो चाहें करें, जो बुराई सामने रख करके लुत्फ अंदोज होना चाहें हो ले, हमें कोई नहीं देख रहा है। लेकिन याद रखो मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, पर्दा नशीन माए और बहनें, कोई देखे ना देखे वो रब देख रहा है, वो रब देख रहा है। और
हमारे और आपके साथ में फरिश्ते होते हैं, हर वक्त होते हैं। दाहिने कंधे में, बाएं कंधे में, दाहिने कंधे वाले नेकी लिखते हैं, बाएं कंधे वाले बुराई लिखते हैं, और हर दिन का रिकॉर्ड ये फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश करते हैं। इज़ यतलक्कल मुतलक्कियानि अनिल यमीन व अनिश शिमाल कईद मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। ये फरिश्ते हैं, इंसान की जुबान से कोई बात निकलती है उसको भी नोट किया जाता है, जो कहते हैं, जो बोलते हैं उसको भी लिखा जाता है। इंसान जब बोले तो नाप तोल करके बोले। इंसान बोलता है कुछ भी बोल जाता है, इंसान कहता है कुछ भी कह देता है। कभी बातें करता है तो गंदी बातें करता है, कभी बातें करता है तो गाली गलौज से बातें करता है। इंसान को ऐसे हालात में भी डरना चाहिए। आपकी सारी बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से नोट किए जाते हैं, फरिश्ते लिखते हैं। और कब फरिश्तों की मुलाकात होती है? 2 वक्त फजर और इशा में फरिश्ते तब्दील होते हैं। मतलब जो दिन भर ड्यूटी करते हैं, दिन भर जो ड्यूटी करते हैं, फिर वो फजर के वक्त उनकी चेंजिंग हो जाती है। फजर के वक्त आए, दिन भर ड्यूटी किए, असर के वक्त ड्यूटी चेंज हो जाती है। तो असर और फजर के दरमियान जो है ये ड्यूटी चेंज होती है, ये फरिश्ते बदल जाते हैं। सुबह फजर से लेकर के असर तक फरिश्ते रहे दिन भर, फिर दूसरे फरिश्ते आए, उनकी ड्यूटी चेंज हो गई। तो इन फरिश्तों की ड्यूटी बदलती है, और जब उन फरिश्तों की मुलाकात होती है असर और फजर में, ड्यूटी जब बदलती है, तो फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाते हैं। अब फजर वाले फरिश्ते जा रहे हैं, क्योंकि वो असर से लेकर के फजर तक जो है वो ड्यूटी दिए हैं। अब दूसरे फरिश्तों की ड्यूटी आई है, तो अब वो फरिश्ते जब जाते हैं एक के बाद दूसरे, तो फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास रिपोर्ट पेश करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला तो जानता है कि मेरा बंदा किस हाल में दुनिया के अंदर है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों से पूछते हैं, कैफ़ तरक्तुम मिन इबादी। सही बुखारी की हदीस है, इमाम बुखारी ने हदीस नकल किया, हदीस का नंबर 555, हदीस का नंबर है 555। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछते हैं अपने फरिश्तों से, कैफ़ तरक्तुम इबादी, मेरे बंदे को तूने किस हाल में छोड़ा? जब तुम आ रहे थे, तुम्हारी ड्यूटी जब बदल रही थी, तो मेरे बंदे क्या कर रहे थे? जबकि अल्लाह जानता है कि मेरे बंदे क्या कर रहे थे, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है। तो फरिश्ते कहते हैं, जब बंदा फजर के वक्त नमाज पढ़ रहा होता है, और उस वक्त फरिश्ते जब अदल बदल होते हैं, या असर के वक्त जब अदल बदल होते हैं, फरिश्ते जब जाते हैं तो फजर की नमाज और असर की नमाज पढ़ते हैं, तो फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जवाब देते हैं कि अल्लाह, जब उनके पास से जब उनको मैं दुनिया में छोड़ा और उनके पास से मैं रवाना हुआ, कूच किया उनके अमाल को लेकर के, तो तरकनाहुम वहुम युसल्लून, तो वो नमाज पढ़ता था। असर में पहुंचा था तो वो नमाज पढ़ रहा था, असर की नमाज उन्होंने पढ़ा। या फजर के वक्त जब मैं वहां से विदा हो रहा था, तो आपका बंदा फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठा था, वो फजर की नमाज पढ़ रहा था। और जब मैं पहुंचा था, फरिश्ते कहेंगे जब मैं पहुंचा था तब भी वो नमाज पढ़ रहा था, और जब मैंने छोड़ा उनको तब भी वो नमाज पढ़ रहा था। तो अल्लाह तबारक व तआला रिपोर्ट देते हैं। अब यहां पर थोड़ी देर, एक लम्हा के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, अभी देखिए कितने लोग हैं मस्जिदों से कोई वास्ता नहीं। इस महीने के बाद देखेंगे मस्जिदें भर जाती हैं, लोग नमाज के लिए टूट पड़ते हैं, पहली सफ में जगह नहीं मिलती है, नमाज में सुस्ती, नमाज में कोताही, सालों भर कोई नमाज नहीं, बस रमजान में आ गए नमाज पढ़ने के लिए, कोताही, साल भर नमाज छोड़ देते हैं। नमाज का छोड़ना, नमाज में सुस्ती करना कितना बड़ा जुर्म है। ये फरिश्ते जो नमाज नहीं पढ़ते हैं या नमाज में कोताही करते हैं, बताइए ऐसे लोगों के बारे में फरिश्ते क्या कहते होंगे? अल्लाह, जब मैं गया तो ये तेरा बंदा सो रहा था, फजर में खर्राटे की नींद ले रहा था, असर में गया तो कैलूला करते हुए ये भी सो रहा था, असर की नमाज भी छोड़ दिया इन्होंने, असर की भी नमाज नहीं पढ़ा, फजर की भी नमाज नहीं पढ़ा। अल्लाह जब पूछेगा तो फरिश्ते यही जवाब देंगे, बताओ हमारी और आपकी जिल्लत और रुसवाई नहीं है? ये जिल्लत और रुसवाई नहीं है? कितना बड़ा संगीन मामला है
कि हर दिन हमारा और आपका रिपोर्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां पेश होता है और पूछा जाता है मेरा बंदा क्या कर रहा था, नमाज पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और इस महीने की मुनासिबत से जो आज के मुसलमानों का हाल है, ये तो इस महीने की फजीलत, अहमियत, कुरान हदीस की रोशनी में जो बातें हैं सरसरी तौर पर मैंने आपके सामने रख दिया। माह शाबान के ताल्लुक से आज का मुसलमान क्या करता है इस महीने के अंदर, कितने तरह के खुराफात करता है, क्या क्या ड्रामा करता है, अजीबो गरीब तमाशा करता है इस महीने के अंदर, अजीब अजीब हरकतें करता है। ये जिहालत है। कितने सारे बिदात हैं, कितने सारे खुराफात हैं जो इस महीने के अंदर अंजाम दिए जाते हैं। आइए सरसरी तौर पर मैं बता देता हूं। इस महीने में जो हमें और आपको करना है, खुलासे के तौर पर एक बात समझ लीजिए कि बस इस महीने में सिर्फ और सिर्फ अगर करना है कोई काम तो रोजा रखिए। कोई तादाद नहीं है, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25 जितने रोजे हैं। अगर बहुत ज्यादा कमजोरी है तो 15 शाबान तक रखिए, 15 शाबान के बाद मत रखिए। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिर्मिज़ी की रिवायत है कि निस्फ शाबान के बाद रोजा मत रखो। ये ऐसे लोगों के लिए है जो कमजोर हैं, पूरे महीने रोजे रखेंगे तो फिर रमजान के रोजे रखने में दिक्कत होगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे लोग जो है 15 शाबान तक रोजा रखे, 15 शाबान के बाद रोजा न रखे। लेकिन किसी के अंदर अगर ताकत और कुव्वत है तो और भी जायद 15 शाबान के बाद भी रोजा रख सकता है। रोजा रखना है। एक बात याद रखिए, 15 शाबान को जो लोग खास करते हैं इस महीने में, इसी महीने की 15 तारीख, 15वीं शाबान, जो खुसूसी तौर पर दिन में रोजा रखते हैं और रात में कयाम करते हैं। ये दिन में रोजा रखना और रात में कयाम करना, अल्लाह के बंदो, ये बिदात है, बिदात है। और इस्लाम के अंदर हर बिदात गुमराही है और ये गुमराही जहन्नम में पहुंचा देती है। कुछ लोग कहते हैं क्या जनाब, रोजा रखना भी कोई गुनाह का काम है, नमाज पढ़ना भी कोई गुनाह का काम है? हां, गुनाह का काम है। अगर नबी ने नहीं किया है तो यह गुनाह का काम है। नबी ने नमाज अदा नहीं की है तो यह गुनाह का काम है। नबी ने इबादत नहीं की है 15 शाबान को तो यह गुनाह का काम है। अल्लाह ने कहा, ला तुक़द्दिमू बैन यदिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो। कौन होते हैं हम और आप कि अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ जाए और हम ये कहें कि क्या गुनाह होता है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क यही पड़ता है कि इस अमल के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहर नहीं है। 15 शाबान को ना तो आप रोजा खुसूसी तौर पर रख सकते हैं, न कयाम कर सकते हैं, न इबादत कर सकते हैं। अगर कोई करता है तो वो बिदअत है, वो बिदअती है। अपने अहबाब को बताइए, अपने घर वालों को बताइए, अपने रिश्तेदारों को बताइए कि इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। कसरत से रोजा रखने का है, रोजा रखिए। सोमवार जुमेरात को रोजा रखने का है, सोमवार जुमेरात पड़ जाता है, 15 शाबान को तो रख लीजिए। लेकिन इस अकीदे के साथ कि 15 तारीख की फजीलत है, ये सही नहीं है। जितनी भी रिवायतें हैं इस सिलसिले में, रिवायतें, बातें हैं, लेकिन सारी की सारी बातें मनगढ़ंत हैं, ज़ईफ हैं, मौजू हैं, मनगढ़ंत हैं। और 15 शाबान को रोजा रखना, रात को कयाम करना, अलग अलग तरीके से लोग कयाम करते हैं। 14 रकात, 12 रकात, 100 रकात, यहां तक कि सलातुल अल्फिया एक नमाज है, 1000 रकात। कैसे पढ़ता है भाई साहब 1000 रकात शाबान की 15वीं रात में? यहां 8 रकात तरावी पढ़ने में आदमी का पसीना छूट जाता है। ये 1000 रकात बताओ वो आदमी कैसे पढ़ता होगा? 100 रकात कैसे पढ़ता होगा? उसमें भी ये सूरतें पढ़ो, ये सूरत पढ़ो, ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो, 12 रकात पढ़ो, 14 रकात पढ़ो। ये सब के सब झूठी रिवायतें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं। इस्लाम के अंदर जो है ये सब के सब जो है ये बिदात है, ये बिदात है। कतई अमल ना करें। एक अजीब व गरीब अमल, कब्रिस्तान की जियारत करना मसनून है। कभी भी आदमी जियारत करे। कुछ लोग किसी दिन को खास कर लेते हैं कि इस दिन जो है जियारत करो, इस दिन जियारत करना मसनून है। नहीं, किसी दिन, किसी भी दिन, 12 महीने में किसी भी दिन आप कब्रिस्तान जाएं, जियारत करें। कब्रिस्तान जाना, जियारत करना, जियारत करके आना, यह मसनून अमल है, बहुत अच्छा अमल है। आखिरत याद आती है, मौत याद आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कब्रिस्तान की जियारत करो, तुम्हें आखिरत याद आएगी, मौत याद आएगी। अच्छी बात है,
लेकिन 15वीं शाबान को ये आज का मुसलमान, ये आज का सदर, ये आज का सेक्रेटरी और ये आज के लोग ये 15वीं शाबान को ऐसा तमाशा बनाता है कि पूरे कब्रिस्तान को दुल्हन जैसा सजा देता है। ऐसा लगता है कि साल भर के अंदर जो है ये एक बहुत अहम दिन है और बहुत फजीलत वाला दिन है। कब्रिस्तान को सजाया जाता है, साफ सुथरा किया जाता है, काउंटर लगाया जाता है, मस्जिदों में रात को बयानात होते हैं, खिताबात होते हैं, बिदात पर तकरीर करने वाले उलमा जो बिदात कहते हैं और जो खुराफात कहते हैं, वो रातों को लोगों को इकट्ठा करके लोगों के सामने तकरीरें करता है और फजाइल शाबान के ताल्लुक से फजीलतें बयान करता है। यह सरासर गुमराही है। कब्रिस्तान जाना, यहां तक कि मर्द तो मर्द, औरतें भी जाती हैं, यह बिदात है, ये बिदात है और ये गुमराह लोग हैं। और बिदात एक इंसान को जहन्नम तक ले जाता है। ये बिदात है 15वीं शाबान को कब्रिस्तान जाना। अब बहुत लोग, नहीं मेरा कोई अकीदा नहीं है, मेरा दोस्त जा रहा था तो मैं भी ऐसे ही चला गया। क्यों चले गए? क्यों चले गए? आप अपने दोस्त के दीन पर हैं तो फिर उसी के दीन पर आप उठाए जाएंगे, अपने दोस्त के दीन पर उठाए जाएंगे। आप भी बिदअती हुए, आपने अपने बिदअती भाई को साथ दिया। आपके लिए तो जरूरी था कि आप अपने दोस्त को समझाए, नहीं मेरे दोस्त, मैंने आलिम से सुना है, ऑथेंटिक आलिम से सुना है कि ये बिदअत है, इस अमल को नहीं करना है, तुम्हें भी नहीं जाना है। और अगर नहीं मानते तो तुम जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मैं बिदअतियों का साथ नहीं दूंगा। नहीं मेरे दोस्त जा रहे थे, मामा का बेटा जा रहे थे, खालू का बेटा जा रहे थे, तो मैं उनके साथ चला गया। ये हमारा और आपका अकीदा है, ये हमारा और आपका तरीका है। अजीबो गरीब अकीदा इस महीने के अंदर रूहों के आने का अकीदा, ये गैर मुस्लिमों का अकीदा है भाई साहब, रूहों के आने का अकीदा। कुरान कहता है वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, सूरह मोमिनून की आयत है। इंसान जब मर जाता है तो उसकी रूहें वापस नहीं आती, रूहें वापस नहीं आती है। यहां मुसलमानों का अकीदा अच्छा पकवान पकाता है, हलवा खोरी और ये और वो तरह तरह के पकवान, यहां तक के हद तो ये हो जाती है कि अच्छे पकवान के जानिब से ये अकीदा रखा जाता है कि घरों के कोने में भी बाज जाहिल लोग आज भी रखे जाते हैं, घरों के कोने में रख दिए जाते हैं कि मुर्दे आएंगे, हमारे बाप आएंगे, हमारे दादा आएंगे और वो खाना खा करके जाएंगे। और बास औरतें बन सवर करके, जो बेवा हो गई हैं, वो बन सवर करके रहती हैं कि आज मेरे शौहर आएंगे। यह अकीदा है, यह अजीब है, यह अजीब व गरीब अकीदा है जो बिदात है, फासिद है। आतिशबाजी, इस्लाम में आतिशबाजी हराम है, पटाखा हराम है, और ये मुसलमानों की बस्ती रात भर दिवाली जैसे पटाखे फूटते हैं। कौन देता है पैसा बच्चों को, बच्चियों को? ये वालिदैन देते हैं, ये बाप दादा देते हैं पटाखे खरीदने के लिए, आतिशबाजी करने के लिए, मजूसियों का अमल इख्तियार करते हैं। ये सब फासिद अकीदा है, ये जिहालत है। यहां तक कि एक अकीदा ये भी रखा जाता है कि 15वीं शाबान को अल्लाह आसमान दुनिया पर नाजिल होता है। ये भी गलत अकीदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर रात को एक तिहाई रात में नाजिल होता है, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत, हर रात। ये 15वीं रात को खास नहीं है मेरे भाई, 15वीं रात 15वीं शाबान कोई खास नहीं है, बल्कि यह हदीस आम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत, कि अल्लाह ताला हर रात को आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और अपने बंदों को माफी का ऐलान अल्लाह रब्बुल आलमीन करता है कि माफी मांगो मैं माफ करूंगा, सवाल करो मैं सवाल जो है तुम्हारे पूरा करूंगा, तौबा करो तुम्हारे गुनाहों को मैं माफ करूंगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन आवाज लगाता है। और एक हदीस ज़ईफ और मौजू है कि उस रात अल्लाह ताला बनी कबीले बनु कल्ब की बकरियों से ज्यादा गुनाहों को माफ करता है। इमाम इब्ने माजा ने हदीस को नकल किया, इमाम तिरमिजी ने नकल किया है, लेकिन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को ज़ईफ कहा है और इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को ज़ईफ कहा है। ये किसी भी एतबार से हदीस सही नहीं है, लिहाजा 15वीं तारीख को 15वीं शाबान को खास नहीं किया जा सकता है। और आखिर में एक और बात कि इस 15वीं शाबान को, इस महीने की 15वीं तारीख को बाज़ लोगों ने शब कदर का दर्जा दे दिया है, लैलतुल कदर का दर्जा दिया है। और कुरान मजीद सूरह दुखान की आयत पेश करके बाकायदा लोग तावील भी करते हैं और कहते हैं कि ये भी लैलतुल कदर का हिस्सा है और ये भी लैलतुल कदर है, जबकि लैलतुल कदर जो है वो रमजान के महीने में है, 5 ताक रातों में से एक ताक रात हुआ करती है। ये माह शाबान और आज का मुसलमान, इस मौजू की मुनासिबत से बहुत सारी बातें मैंने आपके सामने सरसरी तौर पर रखने की कोशिश की। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको
इन बातों को समझने के साथ साथ हमें और आपको अमली जामा पहनाने की तौफीक अता फरमाए, किताब सुन्नत के मुताबिक हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह जब तक ज़िंदा रखे सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जो लोग बीमार हैं, परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी बीमारियों को दूर फरमाए, परेशानियों को दूर फरमाए। जो ज़ेर इलाज हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें सेहत कामिला और आजिला अता फरमाए। जो मोमिनीन मुवहिदीन गुजर गए हैं दुनिया से, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके कब्रों को नूर से भर दे, उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको जब तक ज़िंदा रखे ईमान व इस्लाम पर, जब खात्मा हो ईमान व इस्लाम पर। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।